अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती बेंचेस अपोजिशन का एहतराम करें। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन न होने से बहुत नुकसान हुआ है। अदालती फैसले पर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ने इतफाक कर लिया है। कराची महकमा मौसमियात ने हफ्ते को शहर में गर्द आलूद हवा, आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई की है, जबकि 8 जुलाई से बारिशों के सबब कराची और हैदराबाद में सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून हवाओं का सिलसिला आज जुम्मा से सिंध में दाखिल होगा और कल हफ्ते तक मानसून सिस्टम शहर में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। नतीजे में कल शाम कराची में गर्द आलूद हवाएँ और आंधी चलने की कवी इम्कानात हैं, जबकि शहर में हल्की ता दरमियाने दर्जे की बारिश भी हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। गैस में कमी करते हैं तो संतों को धचका लगता है और बिजली में कमी करें तो आवाम बद्दुआएं देते हैं। मुल्क भर में जारी लोड शेडिंग से मुताल्लिक इस्लामाबाद में मुनक्कदा इजलास से खिताब में इन्होंने कहा कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमने पावर प्लांट्स की मुरम्मत करके इन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाया। मज़ीद वो प्लांट्स जो खुलने में ताख़ीर का शिकार हैं, इन्हें भी जल्द अज जल्द चलाएँगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान देखा गया है, जिसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर कुछ सख्त फैसले लेने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये बात इन्होंने जुमा को कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए कही। इन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला हाउस में इजलास तलब कर रखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। PTI चेयरमैन इमरान खान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय अमेरिका की हुकूमत तब्दील करने की साजिश के नतीजे में इक़्तिदार में आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। बुरेवाला से अबू बकर बलोच की रिपोर्ट शामिल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सिद्दीकी का चार्ज संभालते ही तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। इन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबाजात का मुआयना किया और अमला से मुलाकात करते हुए अपने फ़राइज़ को अहसन अंदाज में सरअंजाम देने की हिदायत की। इन्होंने अल मजीद डायलिसिस सेंटर का भी मुआयना किया और कहा ऐसे मनसूबाजात शहरियों को दरपेश तिब्बी मसाइल के हल के लिए मुखिर हज़रात का ताउन बिला शोबा काबिल तहसीन है। बाद अज़ां इन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में चीफ ऑफिसर इकराम वाला और दीगर अफसरान से मुलाकातें की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताखाना बयान पर BJP की तर्जुमान नूपुर शर्मा पर इजहार बरहमी करते हुए मुआफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में BJP के तर्जुमान नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने नूपुर शर्मा की सरजनश करते हुए इसे TV पर आकर कौम से मुआफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन FIFA ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनीत बहाल करते हुए पाकिस्तान फुटबॉल पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाबंदी के खात्मे के बाद पाकिस्तान टीम पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे खुल गए। मुल्की सतह पर फुटबॉल सरगर्मियों का सिलसिला भी बहाल हो जाएगा।